बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस दिल को छू लेने वाली वीडियो में हम एक बेहद अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। शायद इस वीडियो को देखने से आपका ईमान ताज़ा हो जाए। सवाल: क्या मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को याद करता है, और अगर हाँ तो कितने दिन, कितने साल? इस सवाल का जवाब सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे, आपकी आंखें नम हो जाएं और आपका दिल गवाही दे कि मौत सिर्फ एक इंतहा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, ये दुनिया एक सफ़र है, छोटा, फ़ानी और बहुत ही मुख्तसर। हर शख्स को एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर उस मंजिल की तरफ जाना है जिसे आखिरत कहते हैं। इस फ़ानी दुनिया के बाद का जो पहला पड़ाव है उसे कहा जाता है आलमे बरज़ख, यानी दो दुनियाओं के बीच की एक रूहानी दुनिया। आज की इस बेहद दर्द भरी और हकीकत से भरी वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह क्या महसूस करती है। क्या वो हमें देखती है? क्या वो रोती है? क्या वो हमें याद करती है? और आखिर कब्र में क्या होता है? मौत का लम्हा जब किसी इंसान की मौत करीब आती है तो उसके चारों तरफ फरिश्ते आ जाते हैं। अगर वो नेक इंसान है तो रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को फूलों की तरह निकालते हैं, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते उसकी रूह को ज़बरदस्ती खींचते हैं, जैसे कांटे पर गीला ऊन लिपटा हो। उस लम्हे में इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं और उसकी रूह ऊपर से नीचे सब कुछ देखती है। वो देखती है, मेरे जनाजे को उठाया जा रहा है, मेरी माँ रो रही है, मेरी बीवी बेहोश हो गई, मेरे बच्चे घबराए हुए हैं, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उस वक्त वो रूह कहती है, ए मेरे अजीज़ों, मेरे लिए दुआ करो, मेरी तौबा कबूल हो गई हो, मेरे गुनाह माफ़ हो गए हों। पहले 7 दिन में रूह का हाल हदीसों से साबित है कि इंसान की रूह मरने के बाद पहले 7 दिन तक अपने घर वालों के पास ही रहती है और वो अपने घर को देखती है, अपने रिश्तेदारों को देखती है और रोती है। मैं यहीं था, कल तक मैं यहीं हंसता था, आज मैं मिट्टी के नीचे हूँ। वो रूह चाहती है कि कोई उसका हाल पूछे, कोई उसके लिए दुआ करे। 40 दिन के बाद रूह, रिवायतों में आता है कि 40 दिन तक रूह अपने घर और अपने अजीज़ों से जुड़ी रहती है। वो हर उस जगह पर जाती है जहाँ वो ज़िंदगी भर रहा करती थी, अपनी नमाज की जगह, अपने बिस्तर, अपने बच्चों के कमरे। 40वें दिन रूह को एहसास होता है कि अब वो दुनिया से पूरी तरह जुदा हो गई है। अब उसका ठिकाना आलमे बरज़ख है। कब्र के सवाल, मुनकर और नकीर। जैसे ही मुर्दे को दफनाया जाता है, 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर उसकी कब्र में आते हैं। वो सख्त आवाज़ में सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? मा हाजा रजूल, ये शख्स कौन है जो तुम्हारे पास नबी बनकर आया था? अगर इंसान नेक होता है तो आसानी से जवाब दे देता है और कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है, मगर अगर वो गुनहगार होता है तो जवाब नहीं दे पाता और कब्र संकुचित होकर उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। रूह की कैद और आज़ादी। नेक इंसान की रूह जन्नत की तरफ परवाज करती है, उसे जन्नत के कपड़े पहनाए जाते हैं, जन्नत की खुशबू लगाई जाती है और वो रूह कहती है, या अल्लाह, क़यामत अभी क्यों नहीं ला रहा? मगर गुनहगार की रूह को काली चादर में लपेटकर जहन्नम की तरफ ले जाया जाता है और फिर उसे वापस बरज़ख में फेंक दिया जाता है। गुनहगार मुर्दे की चीखें। हदीस में आता है कि जब गुनहगार इंसान को कब्र में रखा जाता है तो वो चीखता है, ए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कमाया, अब तुम मुझे
अंधेरी कब्र में छोड़कर चले गए, मगर अब उसका कोई मददगार नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब कोई शख्स अपने मरहूम के लिए कुरान पढ़ता है, सदका देता है या दुआ करता है तो वो सवाब एक नूरानी तोहफे की शक्ल में कब्र में जाता है और रूह खुश होकर कहती है, या अल्लाह तू मेरे बेटे को जज़ा खैर दे जिसने मुझे नहीं भुलाया। मौत के पहले तौबा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर कोई शख्स मौत से पहले तौबा कर ले सच्चे दिल से तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। जो शख्स मरने से पहले एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, जन्नत उसका मुकद्दर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? मौत बहुत करीब है, आज नहीं तो कल। रूह हमें देखती है, पहचानती है। अपने मरहूमीन को याद करो, इसाले सवाब जरूर करो, गुनाहों से तौबा करो और नेक अमल करो और दुआ करो, या अल्लाह हमारी और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी कब्रों को जन्नत बना दे, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा और जब मौत आए तो ईमान पर लाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज आपने जो कुछ भी सुना वो एक हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मौत आएगी ये वादा है और मौत के बाद की ज़िंदगी वो असली ज़िंदगी है। आज हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक दिन हमें उनसे जुदा हो जाना है। मगर याद रखिए, हमारे अमल ही हैं जो हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो, अपने मरहूम भाई बहनों को मत भूलो, इसाले सवाब करो, कुरान पढ़ो, सदका करो। शायद आज जो रूह आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही है। आखिरी में दुआ, या अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, मौत को ईमान के साथ लाना नसीब फरमा, हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे और हमें क़यामत के दिन अपने नेक बंदे हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और हमें भी ऐसा बना दे कि मरने के बाद कोई हमारे लिए दुआ करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन से जुड़ी बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएं ताकि औरों को भी सबक मिले और हमारे मरहूमीन को ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब मिले। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।